लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब नई सरकार बनने की बैठक चल रही है। इस इलेक्शन रिजल्ट्स में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जैसे जेल में बैठे उम्मीदवारों का चुनाव लड़ना और जीतना भी शामिल है। मैं बात कर रही हूं अमृतपाल सिंह और अब्दुल राशिद की, जिसे इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाना जाता है। इस वक्त अमृतपाल और इंजीनियर राशिद दोनों ही जेल में हैं, लेकिन दोनों को इस चुनाव जीत मिली है। अमृतपाल सिंह खदूर साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं, तो वहीं इंजीनियर राशिद को बारामूला सीट से जीत मिली है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर जेल में कैद होने के बावजूद कैसे ये दोनों जीते हुए उम्मीदवार एमपी की शपथ ले पाएंगे और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर पाएंगे। इस केस में कानून क्या कहता है, इसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। हेलो, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं स्विच। तो पहला सवाल ये है कि जेल में होने के बावजूद कोई चुनाव कैसे लड़ सकता है? क्या हमारे देश का कानून इस चीज की इजाजत देता है? इसके लिए हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 को समझना होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के तहत भारत का हर नागरिक जो कम से कम 18 साल का है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रेसिडेंट है, वो इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जेल में है या लीगल कस्टडी में है तो उसे अपनी डिटेंशन की जगह का नियमित निवासी नहीं माना जाता है। लेकिन ये कानून ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से नहीं रोकता है जब तक उन्हें अपराधों में दोषी नहीं ठहराया जा सकता, यानी जब तक उनके खिलाफ लगाए गए चार्जेस साबित नहीं हो जाते। इसी वजह से इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह जेल में होते हुए भी चुनाव लड़ पाए। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जो लोग जेल में हैं वो वोट नहीं दे सकते, क्योंकि उनके वोटिंग राइट्स इम्प्रिजनमेंट के दौरान सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन चुनाव लड़ने का हक उनके पास फिर भी रहता है। अब सवाल उठता है कि अगर ये कैंडिडेट्स दोषी साबित हो गए तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था, जिसमें एमपीज और एमएलएस को तुरंत उनकी पोजीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है अगर उन्हें किसी अपराध में दोषी ठहराया जाए, और ऐसे केसेस में उनकी सजा 2 साल या उससे ऊपर की होनी चाहिए, तभी उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इंजीनियर राशिद या अमृतपाल सिंह दोषी ठहराए जाते हैं तो उन्हें अपनी लोकसभा सीट तुरंत छोड़नी पड़ेगी। आपको बता दें कि इंजीनियर राशिद को 9 अगस्त 2019 में तिहाड़ जेल में डाला गया था ऑन द चार्जेस ऑफ अलेज्ड टेरर फाइनेंसिंग अंडर द यूएपीए एक्ट। वहीं दूसरी तरफ अमृतपाल सिंह नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। दोनों के खिलाफ लगाए गए चार्जेस अभी तक साबित नहीं हुए हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर। क्या ये लोग अपनी सीट को छोड़ेंगे या फिर उन्हें रिलीज किया जाएगा अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अक्सर जेल से टेम्पररी रिलीज किया जाता है ताकि वो अपनी ओथ्स ले सके। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं हमारे सामने जहां कोर्ट्स ने टेम्पररी बेल या पैरोल दिया था इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ओथ लेने के लिए। जैसे कि 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीएसपी लीडर अतुल राय को बेल दी थी ओथ लेने के लिए। इसलिए इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह को भी ओथ लेने के लिए टेम्पररीली रिलीज किया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जेल में होते हुए भी एमपीज और एमएलएज अपनी ड्यूटी को किसी हद तक निभा सकते हैं। उनकी पार्टी, परिवार या लीगल टीम मदद कर सकती है डायरेक्टिव्स कम्युनिकेट करने में और कुछ लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज को मैनेज करने में। लेकिन पार्लियामेंट्री सेशंस और कमिटी मीटिंग्स में फिजिकली प्रेजेंट होने में इन्हें परेशानी होगी। एज पर आर्टिकल 101(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई इलेक्टेड एमपी 2 महीने तक लोकसभा के प्रोसीडिंग से एब्सेंट रहता है बिना किसी नोटिस के, तो उसकी सीट वेकेंट डिक्लेयर कर दी जाती है। इससे बचने के लिए इन जेल्ड एमपीज को लोकसभा स्पीकर को एक रिटन कम्युनिकेशन भेजना होगा अपनी एब्सेंस की वजह बताते हुए। स्पीकर फिर इस लेटर को हाउस कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स को फॉरवर्ड करता है। ये कमेटी फिर एब्सेंट मेंबर्स के ऊपर एक रिकमेंडेशन बनाती है और इस रिकमेंडेशन को स्पीकर दोनों हाउसेस के सामने वोटिंग के लिए रखता है। वोटिंग के बाद ही ये डिसाइड होता है कि एब्सेंट मेंबर्स को हाउस में कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। एक और सिचुएशन है जैसे मोशंस पर वोट करने के लिए भी जेल्ड एमपीज को कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स के लिए कोर्ट टेम्पररी रिलीज भी दे सकती है। जैसे 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जेल में बंद एमपीज और एमएलएज को प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में वोट करने का अधिकार है। 2012 में जगन मोहन रेड्डी को जेल से टेम्पररी रिलीज किया गया था ताकि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में वोट दे सके। कुल मिलाकर जेल्ड एमपीज और उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी को नॉर्मल फंक्शनिंग में दिक्कत तो होगी,
उन्हें कानून के रास्ते से ही काम करना पड़ेगा। आई होप इस वीडियो से आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे जीते हुए जेल्ड उम्मीदवार शपथ ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप स्विच को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।